मुजफ्फरपुर जिले का मोतीपुर रेलवे स्टेशन जो एक बड़े इंडस्ट्रियल हब और व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। यात्रियों की भारी आवाजाही के बावजूद यहां पीने के पानी और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं नदारद हैं, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन की इस बदहाली पर यह रिपोर्ट देखिए। गंभीरता नजर नहीं आती। मोतीपुर रेलवे स्टेशन जल्दबाजी में तो इसका उद्घाटन करा दिया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर या यात्री सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। जैसे पीने का पानी, वह एक सुनियोजित तरीके से यहाँ जो बोतल बेचने वाले लोग हैं उनके लिए, उनके हित के लिए यहाँ चापाकल नहीं है, पीने का पानी का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। जबकि अमृत भारत योजना के अंतर्गत यह स्टेशन है। दूसरा कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है। 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म कर दिया गया, वहाँ टिकट काउंटर नहीं है। यात्रियों का कहना है कि जल्दबाजी में स्टेशन तो बना दिया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी असुविधा तो है रेलवे गुमटी का जाम होना। दूसरा, यहाँ पर इतना लंबा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी यात्री के लिए कोई तरह की सुविधा नजर नहीं आती है दूर दूर तक। एक तो सबसे पहले लोग को पैखाना और पेशाब करना हो तो आदमी को जाना पड़ेगा 3 कोस दूर जाके, यहाँ से या रोड के ऊपर में करेगा, सरकार की व्यवस्था बनाने के बावजूद भी। तो ये बहुत ही गलत कार्यक्रम है। और दूसरा क्या है, पानी का सुविधा भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, पेयजल सुविधा, ताकि लोग को गर्मी में या ठंडा में पानी की जरूरत है, प्यासे तो बोतल ही खरीद के पिए। इन समस्याओं के बारे में दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार राय का कहना है कि हमने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि रेलवे प्रशासन कब तक इन समस्याओं पर संज्ञान लेता है और यात्रियों को राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV45। और इस खबर पर खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि रंजन मुजफ्फरपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि रंजन, आपने बताया कि ये स्टेशन जो है अमृत भारत स्टेशन के तहत आता है, और अमृत भारत स्टेशन का ये हाल होगा तो फिर बाकी छोटे स्टेशनों की दुर्दशा क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रेलवे के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उनका क्या कहना है इस हालत पर? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस तरह से यह अमृत भारत योजना के तहत यह रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, अगर देखा जाए वहाँ पे तो पीने की पानी की जो असुविधा है, जिस तरह का दैनिक रेल यात्री संघ का जो आरोप है पूरा तरह से रेलवे पर कि यहाँ पर पीने की पानी की समस्या बनी रहती है। और एक बड़ी समस्या जो है वहाँ पे ओवरब्रिज को लेकर के है। जो बाजार से लोग आते हैं तो उधर उतरने के लिए या फिर चढ़ने के लिए उधर के लोगों को स्टेशन तक आने के लिए ओवरब्रिज का कोई सुगम मार्ग नहीं है, इससे लोगों को काफी परेशानियां होती है। शौचालय की अगर व्यवस्था देखा जाए तो शौचालय भी पूरी तरह से जो है वहाँ पर सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है, वो हमेशा ताला बंद किया जाता है। तो कई तरह के जो है सो इन लोगों के सीधे आरोप है रेलवे पर। हालांकि अगर रेलवे अधिकारी की बात करें तो उन लोगों ने पहले भी कहा था कि मोतीपुर का जो रेवेन्यू है वह इस तरह का नहीं है कि यहाँ पर जो है सो इस और भी व्यवस्थाएं बृहद पैमाने की जाए। हालांकि अभी जो है सो जो आवागमन की बात अगर किया जाए
तो मोतीपुर जो है एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, व्यापार का एक बड़ा मार्ग है यहाँ पे, जहाँ से दूर दूर से व्यापारी यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे में इस स्टेशन पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब इसके बाद देखा जा सकता है कि अगर रेलवे के अभी जो स्टाफ हैं उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रवि रंजन तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं रेलवे ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि यहाँ से राजस्व रेलवे को कम होता है, क्योंकि रेलवे जो है वो लोक हित की योजनाएं हैं और कहीं ना कहीं जब बात लोगों की सुविधाओं की होती है तो मुनाफा को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए और लोगों की सहूलियत और खासकर रेल यात्री की सहूलियत जो रेल लाइफलाइन है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और देखिए कि अगर आपने इसे अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया है तो कहीं ना कहीं उस स्तर की सेवाएं भी सहूलियतें भी लोगों को मिलनी चाहिए। ये तस्वीरें जो दिख रही है ये तस्वीरें किसी को रास नहीं आ रही है, ना लोगों को और ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तस्वीरें पसंद आएगी, क्योंकि इस स्टेशन पर हम देख रहे हैं कि मार्बल और ग्रेनाइट के शिलापट पर देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम का नमूदार हो रहा है, लेकिन सुविधाएं जो है वो नदारद है।